जीवन परिचय। और आज का कवि है सुमित्रानंदन पंत, जिसे प्राकृतिक कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्राकृतिक कवि के नाम पे जाना जाता है, जिन्होंने प्रकृति के बारे में अनेक रचनाएं लिखी। उनकी एक से एक प्राकृतिक की रचनाएं हैं। तो उनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी और निर्धन 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। यानी कि टोटल 77 साल अपना जीवन काल रहा। इनकी कृतियाँ बात करते हैं। इनकी कृतियाँ है उच्छ्वास, वीणा, गंधी, पल्लव, गुजन, युगवाणी, गम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपंथ, मधुज्वाल, अंतिमा वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, किरण, वीणा, चिदंबरा, पो फटने से पहले, पतझड़, एक भाव, क्रांति, शशि की तरी, गीत हंस खादी के फूल, पुरुषोत्तम राम, पल्लविनी, रश्मिबंध जैसे अनेक काव्य हैं। अब काव्य वो कृतियाँ थे, अब काव्य में है संकलनों के अतिरिक्त नाटक, गीति, नाटकीय, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं प्रकाशित हुई। कविता संग्रह में है प्रथम रश्मि, नौका विहार, सुख दुख, ताजदूत, जरो, भारत माता, एक तारा, हिमाद्री। आप इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले, तो सम्मान की बात करते हैं। कला और बूढ़ा चांद पर 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर 1965 ईस्वी में सोवियत भूमि की ओर से प्रथम नेहरू पुरस्कार, चिदंबरम पर 1969 ईस्वी में 1 लाख रुपये का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय में डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। ये इनके सम्मान थे। कविवर पंत का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा के कोसिनी नामक ग्राम में हुआ। उनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। उनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी शिक्षा कोसानी और अल्मोड़ा के अतिरिक्त जय नारायण उच्च विद्यालय वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और मैचूर कॉलेज इलाहाबाद में हुई। उन्होंने रूपाप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। 1943 से 44 ईस्वी में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से जुड़कर उन्होंने कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग दिया। 1950 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक आकाशवाणी की हिंदी प्रदर्शता रहे। इनके काव्य में मानववाद, अध्यात्मवाद और मार्क्सवाद की भी अभिव्यक्ति हुई है। छायावाद के सलाहकार पुरुष के रूप में उनकी व्याख्याति रही है। उनके काव्य में विचारों और चिंतन की प्रचुरता है। उनके काव्य में श्रृंगार के दो पक्ष संयोग और वियोग की सफल अभिव्यंजना हुई है। श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, रौद्र, भयानक, विषयों, करुण और शांत रसों की भी उपस्थित हुई है। छायावाद युग की प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जी है। आप पंत को अप्सरा लोक के कवि माने जाते हैं। उनकी काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है।
पंत आधुनिक काल के कवि है। आधुनिक काल प्रथम रसीम में उनकी संबोधित किया गया है, चिड़ियों को संबोधित किया गया है। प्रथम रसीम में वह आत्मा और जगदर्शन कविता की पंक्ति है। किस कविता की पंक्ति है? एक तारा की। सफलता आज तब संयम उसकी तपस्या, तात्पर्य भारत माता है। अलीगन करने को अधीर में कौन अधीर हो रही है? गंगा तट। मृत्यु का एक ऐसा अमर अपार्थिव पूजन से किसकी ओर संकेत है? ताजमहल। कवि किसके झंडा जाने के लिए कहते हैं? पुराने परंपराओं को। पंत ने किस स्वर्ण की मार्ग कहा है? हिमालय को। ये थी सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय एवं उनकी साहित्यिक जीवनी, उनकी उपाधि, उनकी काव्य रचना, उनकी कहानी रचना सभी।